सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में TLP पर पाबंदी की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने यह पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी और उनकी तरफ से भेजी गई समरी में TLP के खिलाफ ये चार्जशीट पेश की गई थी कि इस जमात के कायदीन और वर्कर्स ने पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए, जिसमें पुलिस अफसर शहजाद नवाज को शहीद किया गया, जबकि दर्जनों पुलिस एहलकारों पर जो ज़ख्मी भी हुए उन पर तशद्दुद किया गया, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस चार्जशीट के मुताबिक TLP ने लोगों को रियासत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाया, ज़बरदस्ती शाहराहों को बंद किया, अवामी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। इस सब के बाद पार्टी अहदेदारों के खिलाफ हमने देखा कि कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और एक पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने तो नाजरीन ये एक्शन किया और फिर विफाकी हुकूमत की तरफ से TLP पर पाबंदी के फैसले को पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर इंतहा पसंदी का एक जो सिलसिला है उसको रोकने के हवाले से एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक तो ये मामला है जो पंजाब हुकूमत की तरफ से इनिशिएट हुआ, विफाक की सतह के ऊपर इंडोर्स है। आर्टिकल 17(2) के मुताबिक अब ये 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा और इसका मुस्तकबिल तय होगा। दूसरे खैबर पख्तूनख्वा में भी एक सियासी माहौल है जब से नए CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी आए हैं। डेवलपमेंट ये है कि अदालती हुक्म के बावजूद आज फिर उनको बारनी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है, जिस पर उन्होंने अवाम में जाने का ऐलान भी किया है और साथ साथ जो कैबिनेट है वो भी अभी तक इसी वजह से तश्कील नहीं पाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी अडियाला जेल में कैदियों पर सियासी गुफ्तगू करने की दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई है। ये भी PTI को और इमरान खान को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे मामलात PTI के लिए किस तरफ जा रहे हैं। ये दोनों आज के हमारे मौज़ूआत होंगे और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सीनियर तज्ज़ियाकार PTI की नुमाइंदगी भी प्रोग्राम में होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमाएं सीनियर सहाफ़ी एहतशामुल हक साहब। आप बोल न्यूज़ पर इनका तबसरा भी सुनते हैं। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। PTI के रहनुमा शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। विफाकी कैबिनेट का जो फैसला है TLP पे पाबंदी के हवाले से कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखें, ये जो मौजूदा हालात हुए और आपने पस मंज़र भी बयान कर दिया, उससे पहले मैं PTI ने जब इनको 15 अप्रैल 2021 को बैन किया था और ये कहा था कि ये इंडियन फंडेड पार्टी है, फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर 7 नवंबर 2021 को इनको बहाल कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने बैन किया था, उन्होंने ही फिर इनको रिस्टोर भी कर दिया था। उस वक्त भी पुलिस वालों की जानें गई थी मुरीदके में और इस दफ़ा भी ऑपरेशन वहीं पे हुआ। और उससे पहले जो इनका मरकज़ है लाहौर में, उस वक्त पूरी PTI यही बातें कर रही थी जो आज की वफाकी हुकूमत आप कह लें अब फैसला कर लिया और सूबाई हुकूमत ने भरपूर अंदाज में उसका दिफा भी किया अपने फैसले का। और आप और हम सब जब एक सिस्टमाइज अंदाज से धरने नवाज शरीफ के दौर में इसी TLP को इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान में करवाए गए, रोड्स बंद कराए गए, तो लोग कहते थे कि इस तरीके से ना करें। और फिर जब गड़बड़ हुई तो अब इसके ऊपर इशूज आ रहे थे, लोग बहुत बातें कर रहे थे कि मोहसिन नकवी किन लोगों को मिल रहे हैं। तो मोहसिन नकवी की मुलाकातें ये नतीजा दे रही थी कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के फैसले को, और वही वज़ारत दाखिला में लेके भी गए। तो मैंने बयान इसलिए किया बैकग्राउंड के साथ कि हमें ये बात समझने की और देखने की है कि किस तरीके से हमारे यहाँ हुकूमतें ऑपरेट करती हैं, रियासत ऑपरेट करती है। तो क्या ये फैसला हतमी होगा? जिस तरह मरियम नवाज डिटरमिन चल रही हैं अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद के हवाले से, तो फिर इसका अगला मरहला यही होगा कि जिस दिन वज़ारत दाखिला को आज मिल जाए रिटर्न मिनट्स कैबिनेट के या कल, तो फिर उन्हें इसका एक बाज़ाब्ता प्रोक्लेमेशन फरमान जारी करना है। फिर उस फरमान को 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर डिफेंड भी करना है। फिर पाबंदी टोटल लगती है, क्योंकि आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात बनती है, आर्टिकल 17(2) के तहत उसको कलअदम करार दिया जाता है। तो उसके लिए पूरा तरीक़ाकार है कि फॉरेन फंडिंग हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरात हों, तो वो चीज़ें पंजाब गवर्नमेंट ने केस बना के भेजा, वफाकी हुकूमत ने उसको इस सेंस में ऑन किया कि वज़ारत दाखिला ने उसका केस वहाँ पे बिल्ड किया और काबीना से अप्रूव हुआ। तो देखना यह है कि हम क्या सब
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तशद्दुद को हवा देने वाले हो सकते हैं? वो कोई भी नहीं हो सकता। ना नबी करीम थे, ना उनके पैरोकार हो सकते हैं। ये समझने की बात है कि सियासत के लिए इस तरह का काम होना नहीं चाहिए, ये समझने की बात है। बसरा साहब, पीटीआई के दौर का जिक्र राना साहब ने भी किया है। हमने देखा उस वक्त आपकी हुकूमत थी जब पीटीआई की, तो बड़ा टफ टाइम इसी जमात की तरफ से दिया गया था। आपके वुज़रा से इस्तीफ़ों का मुतालबा, एक एम्बेसडर को मुल्क बदर करने का कहा गया था, और उसको कहा जो उस वक्त की हुकूमत थी उसकी खारजा पॉलिसी के ऊपर को भी वो इफेक्ट कर रहा था, जो मुजाहिरे किए गए थे और जो मुतालबात किए गए थे। लेकिन पाबंदी लगाई, बाद में मुआहिदा भी कर लिया गया, उसके मुख्तलिफ उसके ऊपर तबसरे किए गए। किसी ने कहा प्रेशर में आ गए, और किसी ने, जिस तरह अभी राना साहब जिक्र कर रहे थे कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात हुई। आज जो फैसला विफाकी कैबिनेट ने किया है, कैसे देख रहे हैं इसको? आप मुतमईन होना चाहिए आप लोगों को? इस वक्त तो पाकिस्तान में ना कोई हुकूमत है, ना कोई अदालतें हैं। इस वक्त तो जंगल का कानून है पाकिस्तान में। तो आप इन हुकूमतों को हुकूमत तो कहना हुकूमत की तौहीन है। चूंकि आप देख रही हैं कि फार्म 47 का जो वजीर आजम लगाया गया है, वो बेचारा खुद अपना इलेक्शन हारा हुआ है, 17 सीटों के साथ उसको लगा दिया जाता है। इस तरह पंजाब हुकूमत जो फैसले कर रही है, वो मरियम बीबी खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, उसको वजीर आला लगा दिया गया। तो जब इन हुकूमतों के पीछे अवाम की कोई सपोर्ट नहीं है, इनको 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो इन फैसलों की कोई ना कानूनी, आईनी, सियासी और इखलाकी कोई हैसियत नहीं है। और अभी कहा गया कि जी हमारे दौर के अंदर हुआ था, हाँ हुआ था, लेकिन आपने देखा कि हमने उस वक्त जब सारी चीजों को डिस्कस किया, उसके बाद हम उसको आगे नहीं लेकर गए। लेकिन हमारे दौर में ये नहीं हुआ था। दावे बहुत है बसरा साहब, हकायक जो है वो, दावे भी बहुत सारे हैं, लेकिन हकायक जो है वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो पाए। अच्छा, मैं मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। आप देखें, हमने कैमरे की आंख ने भी दिखाया, वहां पे लोगों की बहुत सारी एविडेंसेस मौजूद है। अभी आज मैं एक जो शहीद हुआ है वहाँ पे टीएलपी का नौजवान, हमारे टीएलपी के साथ 100 इख्तलाफात हैं, हमें उनके सियासी नुक्ता नजर से बिल्कुल इत्तेफाक। मुरीदके में एक पुरअमन लोग थे, हमने उनके हाथ में डंडा भी नहीं देखा, उनको अपने गोलियों से भून दिया। चले, हमने वो मनाजिर अभी अपने इंट्रो में जरूर दिखाए बसरा साहब। मैं अपने नाज़रीन के लिए चाहूंगी, प्रोड्यूसर साहब, मैं इस्लाम साहब के कमेंट के बाद कि हम दोबारा वो आप जिसको पुरतशद्दुद, जिसको आप पुरअमन मुजाहिरा कह रहे हैं, मेरी अगर बात आप मुकम्मल हो लेने देती तो शायद आपको अगले सवाल की जरूरत ना पड़ती। इसलिए आप, और पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है। आपने माजी में जो डिक्टेटर्स थे, जो आमर थे, वो ज़िया के दौर में हो या मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त भी जमातों पे पाबंदियां लगाई गई। क्या हुआ? लोग नई जमातों से, नए नाम से उन्होंने अपनी जमातें रजिस्टर्ड करवा ली। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हालत तो ये है कि वो बेचारे तो मैं शाम साहब को गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। ये कहते हुए इस बार सिर्फ पाबंदी नहीं लग रही है, फाइनेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दहशतगर्दी के मुकदमा मुझे फिक्रा अब कह लेने दें, फिर आप जाइएगा श्याम भाई की तरफ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त बेशक आपको उनको सियासत से इख्तलाफ है। साहब, नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊंगी, उनकी सियासत के ऊपर आप रोशनी डालिएगा कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान की सियासत में क्या ऐड ऑन किया है। एहतशाम साहब, एक तो ये बैन है जो कैबिनेट का फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? पीटीआई की जो एक मुबहम किस्म की आजकल हमें नज़र आ रही है इस मामले के ऊपर, स्पेसिफिकली इस मामले के ऊपर जो पोजीशन है, माजी में खुद वो इसका शिकार रहे, खुद पाबंदी भी लगाई, बड़ी खुलकर वोकल भी हुए इसके ऊपर, खुद खान साहब ने भी इस मामले को एड्रेस किया था। लेकिन आज बसरा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, और हूबहू यही मौक़िफ़ है। एक जुम्मे को तो एहतजाज की भी उन्होंने टीएलपी के हक में कॉल दी थी। आप कैसे देख रहे हैं पीटीआई की पोजीशन को, और जो इस वक्त फैसला किया गया कैबिनेट की तरफ से? देखिए अफसा, जो टीएलपी का मौक़िफ़ है उसको तो आप इस तरह देखें ना कि माजी में क्या कुछ होता रहा, किस तरीके से रियासत को प्रेशराइज़ किया गया, हुकूमतों को प्रेशराइज़ किया गया। बसरा साहब की हुकूमत ने फैसला किया, जिस तरीके से बैन किया, फिर छोड़ दिया उनको, बैन उठा लिया उनका। और फिर अभी बात कर रहे थे आमिर रना के कौन कौन लोग थे जिन्होंने दस्तखत किए, इनको भेजा। शाह कुरैशी भी थे बाय द वे इसमें। बाद में फिर नून की हुकूमत आई तो फिर इनके खिलाफ इतना कुछ किया। एक वजीर ज़ाहिद अहमद साहब जो है ना, फेडरल मिनिस्टर को, उन्होंने कहा जी इनको इस्तीफ़ा दिलवाएं, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। एम्बेसडर को मुल्क बदर करें, मुल्क बदर करें, और बड़ा जोर लगाया है कि जी तल्लुकात टोटली ख़त्म कर दिया जाए फ्रांस से। देखिए बुनियादी तौर पर अब बात यह है कि 76 सालों में हमें कहीं तो जाके सोचना होगा कि इस मुल्क को, रियासत को तो चलना है। सियासी इख्तलाफात आप भले कर सकते हैं, बसर साहब दोस्त हैं हमारे, मेहरबान हैं, 20 दफ़ा जो कहना चाहें कह सकें, लेकिन इस मसले पे मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का बड़ा रंज अफसा कि जब से पाकिस्तान बना हमारी हर रियासत ने, हर हुकूमत ने बड़ा लीनियट व्यू लिया कि चले अपने लोग हैं, प्यार मोहब्बत से। यही जो है 25 दफ़ा मुलाकातें हमने अफगानियों से की थी, कितने डेलीगेशन भेजे, उनको भी मुस्लिम ब्रदर्स ही कहा, यही सोच के। अब शुक्र है कि मुस्लिम ब्रदर नहीं कहते हैं, हमसाया कहते हैं, जो उन्होंने ब्रदरहुड दिखाई अपनी।
तो देखें जिस तरीके से ये वाक़या हुआ, मतलब अब वीडियो ऑडियो चीज़ें जो है वो झूठ नहीं बोलते। बसरा साहब कहते हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। देखें वो देखें ना जिस तरीके से चले हैं वो वीडियो ऑडियो, मेरा ख्याल है काश कोई दिखाए कि लाहौर से चले थे, इनसे बातचीत करने की कोशिश की, नहीं माने, शादरा आ गए, शादरा आके इनको एंगेज किया गया, नहीं माने। वहाँ पे फिर यह है कि पुलिस पे हमला कर दिया। वहाँ उसके करीब ये एक राइस मिल है, वो पुलिस वाले वहाँ चले गए कि चलें ज़्यादा क्लैश ना हो, ज़्यादा बात ना बने। फिर ये आगे मुरीद के, वो तो आपने देखा उनके वाले साहब भी यही करते थे। एक हेडक्वार्टर बना हुआ है, कहा जाता है कि वहाँ पे दुनिया दान का असला भी है, हर चीज़ है वहाँ पे। आप मुझे बताएं, ये तस्वीरें नज़र आई हैं अफसा के ट्रकों पत्थरों से भरे ट्रक चल रहे हैं और आप जो है उन पे काबिज हो रहे हैं कारकुनान, डंडे उठाए हुए हैं सिखों वाले, अपना अकीलों वाले, और प्लस एक ऑयल टैंकर साथ साथ चल रहा है, वो भी दिखाया गया है आग लगाने के लिए, जो लगाई भी उन्होंने। तो जिस तरीके से इन्होंने मारदार, ठीक है क्रैकडाउन हुआ, फिर ज़ाहिर है रियासत ने सख्ती की। अभी देखें कहीं तो पता चले कि रियासत उस मुल्क में है ना, सारी दुनिया पाकिस्तान को एक कहती है कबायली माशरा है, भाई ये तो 14वीं सदी में रहने वाले लोग ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है पहली मरतबा ये आप पूछ रहे हैं, बहुत ही खुशान फैसला, बहुत ही सही फैसला और बड़ा इसका दूररस के नताइज निकलेंगे। एक मैसेज सिग्नल आएगा कि जो मुंह उठाता सड़क पे आ जाए। अभी आमिर बात कर रहे थे, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है। हुज़ूर सल्लम की एक बड़ी पक्की हदीस है कि रास्ते मत बंद करें। आप मुझे बताएं जब आप रास्ते बंद करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर माजी में क्यों वो करते रहे और ये कर पाए थे, इसको भी हम आप चाहेंगे। मैं राना साहब का कमेंट हम शामिल करते हैं क्योंकि हमें मालूम है आगे उनकी एक मसरूफियत है। राना साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पार्टीज रजिस्टर होती हैं, इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी नज़र में? और फिर क्या कोई सियासी खदमात हैं इस जमात की, जिसका बसरा साहब कह रहे थे कि एक सियासी जमात है, इस अंदाज में इसको देखना चाहिए? देखें, क्राइटेरिया तो पार्लियामेंट ने ही बनाना है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल कर रहा है। तो पार्लियामेंटेरियन बना लें, जितनी मर्जी अच्छी कर लें, जितनी मर्जी सख्ती कर लें, या जितनी मर्जी रियायतें दे लें कि टीएलपी जैसी जमात जिसको खुद पीटीआई ने बैन किया। और एग्जैक्टली आप निकाल के दोनों तरफ की वीडियोस देख लें कि मुल्तान रोड पे जब ये वहां चले थे तो क्या हो रहा था, आज इस दफा चले तो क्या हो रहा था। कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है अपनी अपनी सोच का कि आज आप उसको सपोर्ट करने पर मजबूर हैं। खौफ ये है कि शायद गवर्नमेंट आगे चल के हम पे भी बैन ना कर दे। ये पॉलिटिकल पार्टी का हक है, पीटीआई का। मैं तो नहीं उस पर करता था कि वो क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन जो तशद्दुद की राह टीएलपी ने अपनाई है उसका अंजाम यही होना था कि वो अपने लोगों को भी फंसा गए। खुद देखे ना, उनका एक मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, पता नहीं वो कब का है, कि मैं ठीक हूं और बातचीत हो रही है। भाई आप ठीक हैं तो बाकी लोगों के बच्चों को क्यों फंसवा के चले गए? जब आपसे एंगेज हो रहे थे और जब फलस्तीन के ऊपर मामला तय हो गए थे, तब आपको इतना जोशो खरोश के वो जो अभी इस्लाम साहब बता रहे थे, पत्थर लेके चल रहे हैं और सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो ये तो कुछ और ही काम था ना। तो फिर पिछले दफा तो जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, जब फैजाबाद बिठाया गया था इन्हें और फिर उठाया गया था बड़े तज़क्को एहतशाम के साथ, तो उस वक्त बड़ा क्लियर था, रेंजर्स अपने वज़ीर दाखिला की बात नहीं मान रही थी एहसन इकबाल की। चौधरी निसार के घर पे वो लोग पहुंच गए थे फैजाबाद में, वहां पे उनके गार्ड्स ने उनको बचाया। ये किस किस्म के लोग थे? और उस वक्त शेख रशीद इसको लीड करते थे, मसाजिद में पिंडी की तकरीरें करते थे, गिराओ जलाओ की कहानी, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शेख साहब आज किस चीज की भुगत रहे हैं? इन सबको सोचना चाहिए कि जब आप इक्तदार में होते हैं या गुस्से में होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं। ये तमाम सियासी जमातों से, तमाम हुकूमतों से मैं कहूंगा कि इसके ऊपर एक कर लें कि किसी को तशद्दुद, वो चाहे मजहबी हो चाहे वो सियासी हो, वो उस तरफ नहीं जाने देने जाना चाहिए। नहीं बैठते, आप हुकूमतें ना माने, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, हर बंदे की अपनी राय है, मेरी राय है, शौकत बसरा साहब की राय है। लेकिन राना साहब, ये कहा जा सकता है कि कल को फिर मुआहिदा नहीं हो जाएगा माजी की तरह? मैंने तो स्टार्ट में ये कहा कि जिस तरह पीटीआई को मैं आज कह रहा हूं कि जनाब आपने पहले इल्जाम लगाए और 6 महीने में आप सरेंडर कर गए, तो ये बात अब इनके लिए भी होगी ना कि या तो फिर आप इसको कानून के दायरे में पूरा करें, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको बहाल कर देती है, इट्स ओके, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा। लेकिन गवर्नमेंट इंतजामी लेवल पे इस हद तक जाके खुद वापस ले, ये नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ पसे पर्दा मीटिंगों में शिरकत का भी मौका मिला था जब ये वजीराबाद में लास्ट टाइम आके बैठे थे। मुझे बहुत कुछ पता है कि क्या क्या किस किस ने क्या किरदार अदा किया था। मैं अभी नहीं बोल रहा, मैं जहाँ अपारे में हूँ वहां दफ्तर में, वहां के साथ हम जाके मीटिंगों में बैठे थे, हमें बताया गया था। लेकिन फिर बात वहां पे यही हुई कि इनको लाया कौन है। तो अब इस दफा अगर आपकी पंजाब गवर्नमेंट हो, रियासत हो, अगर वो एक पेज पे हैं, तो जिस तरह मोहसिन नकवी बाकी लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हें सब लोगों से बात करनी चाहिए कि जी मजहब के नाम पे या सियासत के नाम पे तशद्दुद कोई ना करे, लेकिन सियासी रास्ता सबको मिलना चाहिए।
बसरा साहब, ये तो एक असूली ओपिनियन सब लोगों का है कि सोसाइटी को डी रेडिकलाइज करना होगा। ये पुरतशद्दुद रवैये, एक बड़ी नौजवान आबादी वाला मुल्क है पाकिस्तान का, इसको ख़त्म करना होगा, वरना दुनिया हमें सिर्फ एक हजूम के तौर पर ही देखती रहेगी। बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के लोगों और नौजवानों के अंदर। PTI इस मामले के ऊपर कोई असूल क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों के दौर के अंदर, अब हमने सिर्फ इस TLP का नहीं जिक्र किया, PTM कोई अगर एहतजाज करते थे उनके खिलाफ आप लोगों ने क्रैकडाउन किया। बलूचिस्तान के कोई एक्टिविस्ट हैं, उनको आप लोगों ने एक ही वही मौक़िफ़ अपनाया उनके खिलाफ मुखालफत में, जब वो हुकूमत में आप लोग थे। लेकिन अब जब आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनी तो उन्हीं शख्सियात को आप लोग दावत भी देते रहे। उन जमातों का यकीनन इस पुरतशद्दुद जमात के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं, कंपैरिजन नहीं मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगी। लेकिन PTI का अलबत्ता जो है एक दोहरा मेयार तो हमें नज़र आता है। हुकूमत की मुखालफत ज़रूर की जाए, लेकिन कोई असूल भी तो नज़र आए आप लोगों का। अच्छा कोमल, आप कौन से मुल्क में कानून, आइन और अदालतों की बात कर रही हैं? सबसे पहले तो पाबंदी लगनी चाहिए ये जालसाज हुकूमतों पे, कि जो जाली हुकूमत बनी हुई है पंजाब की और मरकज की, क्या इनके पास किसी किस्म की अखलाकी सियासी कोई जवाब है इनके पास हुकूमत बनाने का? जब पूरे पाकिस्तान ने इनको रिजेक्ट कर दिया, नवाज शरीफ जिसके नाम पे शहबाज शरीफ और मरियम बीबी सियासत करते हैं, या इनके लोग सियासत, अगर वो बेचारा सियासी यतीम इलेक्शन हार गया तो कौन सी पंजाब हुकूमत की आप बात कर रही हैं? बार बार आपको मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई आइन है, ना कानून है, अदालतें, कौन सी अदालतें हैं आपकी? वो तो बेचारे सरकार के मुलाजम है, जिस तरह कोई कमिश्नर है, कोई DPO है, कोई सेक्रेटरी है, तो इनको तो इतनी इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, बंद कर देनी चाहिए अदालतें। उनकी अदालतों के फैसले कहाँ से आते हैं, कौन करता है, कहाँ से उन पे अमल दरामद होता है, बताइए। मैंने उठना है, मुझे बात छोटा सा ऐसे नहीं राना साहब, मैं नहीं, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, पहले मुझे बात मुकम्मल। राना साहब मैं आपको हमारा अब सब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें तहरीके लब्बैक की सियासत से इत्तेफाक नहीं था, ना है और नहीं होगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, खान साहब पे 300 मुकदमा बना दिया गया, बुशरा बेबी को जेल में डाला हुआ है। उससे आगे चले, 26 नवंबर को हम निहत्ते लोग वहां पहुंचे इस्लामाबाद। आज भी तहरीके लब्बैक को हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई अगर मुहज़्ज़म मुल्क होता, अगर कोई अवाम की हुकूमत होती। अच्छा, आप मौक़िफ़ दे रही है ये SHO, वो अच्छा इसका हल क्या है? हमने कहा 26 नवंबर का जुडिशियल कमीशन बनाए और लाइव कार्रवाई दिखाएं पूरी कौम को, क्यों नहीं दिखाया? 9 मई का हमने कहा जुडिशियल कमीशन बनाए, लाइव कार्रवाई दिखाएं, क्यों नहीं दिखाया? आज भी अगर एक तरफ तहरीके लब्बैक के वो कह रहे हैं हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग जख्मी हुए, वो कह रहे हैं कर गया बसरा साहब, और आप लोगों के दौर के मैं आकाश हम वो बयान चला सकते हैं। खान साहब ने कहा था किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देंगे, शेख साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना साहब जरूर होंगे। मैं उनका एक सवाल, अगर आप इजाजत दें, आपसे ही उन्होंने सवाल करना है। अब से आप लोग 3 हैं, मैं अकेला हूं, मुझे बात करने दें। हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। बसरा साहब आपसे ही सवाल राना साहब करना चाह रहे हैं। राना साहब आप आखिर में ये अपना सवाल भी करें, और जो बसरा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, CM KP ने भी इज़हार यकजहती के लिए TLP से कॉल की थी, एहतजाज की। आपको लगता है कि अब PTI की सियासत? मेरा एक सवाल राना साहब सवाल मुझे बसरा साहब का अपना मौक़िफ़ है, उसको करें। आज की हुकूमत लेजिटिमाइज नहीं है, चले इनकी हुकूमत लेजिटिमाइज थी, उसने TLP को बैन क्यों किया और बहाल क्यों किया? यही तशद्दुद वाले बयान थे, यही कुछ एक्शन होता, बस इसका बता दें। चलें। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि आप तीनों को ये सिफारिश आप फरमा रहे थे कि जी ये 26 नवंबर को जो लोग आए थे ये पुरअमन थे, कोई असला नहीं था, तो वो वीडियो मैं आपको दिखा दूं जिसमें आपका बंदा एक बस पे चढ़ा हुआ है, ट्रक पे, और उसने 3 लोगों को मारा था, जिसमें रेंजर्स के और पुलिस के लोग थे। वो लड़ाती बंदूक भी नजर आ रही थी। वो क्या था भाई? आप तीनों की मुझे तो वैसे उम्मीद थी कि आप तीनों इस बात को सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो जाली हुकूमत बनी हुई है और जाली जमात साहब, वो बात कुछ और हो रही है, आप कुछ और बात कर रहे हैं। मुझे एक लतीफा याद आ रहा है कि सुन लें, वो एक साथ तीनों प्रोग्राम कर लें, मुझे फारिग कर दें। बसरा साहब आप रिस्पॉन्ड करें, दोनों सवाल आप तीनों प्रोग्राम कर लें, मैं फारिग हो जाता हूँ, आप अपना तबसरा दीजिएगा। हमारा मौक़िफ़ ये है, आप तीनों को सबसे पहले तो ये सिफारिश करनी चाहिए कि पाबंदी लगनी चाहिए मुस्लिम लीग नून पर, पीपल्स पार्टी पर, जो जाली जमातें, जाली हुकूमतें बनाकर बैठी हुई हैं। ये किस कानून और आइन किताबें बैठी हुई हैं, इन पे पाबंदी कौन लगाएगा? वो मरियम बीबी जो सिफारिश कर रही है, वो जाली वज़ीर आला है, वो अपनी सीट हार चुकी है, वो कह रही है पाबंदी लगा दे। दूसरी मेरी गुजारिश बड़ी क्लियर है, हमारा मौक़िफ़, आपने कहा कि आपके लोग, उनके पास असला था, मैं चैलेंज करता हूँ, आप जरूर दिखाइएगा। चलिए, ये जो अब आप करते हैं, क्योंकि हम कोई नंबर्स यहाँ पर कोट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसी क्रेडिबल नंबर्स के हवाले से, अगर एहसान साहब आपके पास, पहले मैं आपको अपने बता देता हूँ ना। कल
जो जाली हुकूमत की जाली इंफॉर्मेशन वजीर है, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ 3 लोग मरे हैं और इतने जख्मी हुए हैं। बसरा साहब, अब मुझे आप इजाजत दें, एहतशाम साहब से काफी देर से मैं पूछना चाह रही हूँ। बसरा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई की तर्जुमानी करते हुए, ये मैं इस मौजू पे आखिरी सवाल होगा, हम आगे केपी हुकूमत की तरफ जाएंगे। आपको लगता है कि आइंदा दिनों के अंदर पीटीआई अगर अपना एहतजाज करेगी तो वो अपने साथ ये मौकिफ भी टीएलपी के हवाले से उससे इजहार यकजहती का वो भी अपनी तहरीक के अंदर शामिल कर सकती है बाकायदा तौर पर उनसे इजहार यकजहती करते हुए? मेरा ख्याल है बहुत सियासी तौर पर नुकसान होगा उनको, क्योंकि इस वक्त टीएलपी जो है ना, वो जब से ये वाक़यात हुए हैं उसके बाद से आप देख लें, तब से देख लें, सिविल सोसाइटी लोगों से बात कर लें, वो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बताएंगे कि ये जो जिस तरीके से ये तशद्दुद किया गया था, जिस तरीके से मजहबी मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की गई थी, लोग ये समझ रहे थे ये मुल्क ही नहीं है, जंगल का कानून है, कौन है, कोई पूछता नहीं है, जो उठता है एक कहता है जी हमने जीटी रोड से होकर इस्लामाबाद पहुंचना है। तो मेरा ख्याल है अब लोगों को ये अंदाज़ा हो गया, जिनके अच्छा 1-2 लोगों की यहाँ शादियाँ भी हुई हैं इस्लामाबाद में, वो कहते हैं कि जो हॉस्पिटल जा रहे थे नहीं जा सके, कोई जाना चाह रहा था एयरपोर्ट पे वो नहीं जा, ये सारी बातें। साथ एक और चीज हमें ऐड जरूर आप समझते हैं कि करनी चाहिए कि ये तो मुजाहिरों से मुतालिक बात है जिस पे ये एक्शन हो रहा है, उसके अलावा भी पिछले कुछ सालों से इनके तहत जो अक़लियतों के ऊपर अटैक्स किए गए हैं वो भी जो है वो इसके साथ ही इतना ही अहम। देखिए बड़ी बदनामी यूनाइटेड नेशन की इस पर रिपोर्ट्स भी हैं, मैं आपको बताऊं, उस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जी पाकिस्तान में मजहबी जमातें जो मजहब का नाम लेके प्रेशराइज करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, लोगों की ज़िंदगी को जीरन करती हैं, और सिर्फ अक़लियतों को नहीं अपने मुसलमान को भी। लेकिन ना इतनी यहाँ पे फिरकाबाजी है जो इन्होंने खड़ी की है माजद के साथ, तो मेरा ख्याल है देखना ही चाहिए कि दुनिया में किस नज़र से देख रही है। सियासी इख्तलाफात भले कुछ हों, अब बसरा साहब का नुक्ता नज़र कुछ भी हो सकता है, इख्तलाफ हमसे भी कर सकते हैं, उनकी पार्टी की जो नुक्ता नज़र है, लेकिन सवाल ये है कि इस स्टेज पे जो भी सड़क पे आएगा, अभी देखने पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी अपने कारकुनों का आप भी तैयार हो जाए आने के लिए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये मौलाना साहब अभी मुखालफत भी कर रहे थे कि इस तरह के जत्थे नहीं आने चाहिए, लेकिन उन्हें भी शायद लगा कि मेरा वक्त आ गया, कुछ मुझे लेना है, उन्होंने बात कर दी। तो ये तो वंस एंड फॉर ऑल, इसको आपको लगता है कि स्टेट एक कंसेंसस बिल्ड कर लेगी इस बार इस मामले के ऊपर तमाम जमातों और मजहबी जमातों? बड़ी हद तक ये मेरी खबर और मेरा अंदाज़ा ये है कि बड़ी हद तक हुकूमत ने इस पे काम कर लिया है, और अब ये कि लेजिस्लेशन होगी और सियासी जमातें जो है ना 98% ना वो इनके साथ खड़ी हो गई हैं, मजहबी जमातें भी खड़ी हो गई हैं। मजहबी जमातों के लोगों ने कंडेम किया है टीएलपी को कि ये जो आपने किया है, जिस तरीके से जत्थे लेके आए हैं, मुल्क की बदनामी, तशद्दुद, इंतहा पसंदी किसी ने पसंद नहीं किया। तो माजरत के साथ आप सियासत करें, पीटीआई करें, लेकिन मेरा अपना ख्याल है पीटीआई अब सा इस इशू को लेके साथ चलेगी तो सियासी तौर पे उन्हें बहुत नुकसान होगा। अगर वो इन्होंने इनके साथ साइड किया, अपना मौक़िफ़ बताएं, जो भी करना है उनको हक़ है, जलसे जुलूस करने की बात करें, अपने लीडर की बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है इस स्टेज पे सारी सियासी जमातें, अभी मैं तबसरे सुन रहा था सारी टेलीविजन चैनल पर, मुख्तलिफ जगह के लोग, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग, एक बंदा नहीं मुझे मिला सिवाय बसरा साहब के जिन्होंने कहा कि ये गलत हुआ। सिर्फ बसरा साहब ने, वो क्योंकि अपनी पार्टी की तर्जुमानी करें तो उनकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है। बसरा साहब, मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगी, अब हम आपसे केपी की सियासत के हवाले से बात करते हैं। अफरीदी साहब, सीएम अफरीदी साहब की तो खान साहब से आज भी अदालती अहकाम के बावजूद मुलाकात नहीं होने दी गई है, लेकिन कैबिनेट की तश्कील जो इस वजह से रुकी हुई है, क्या सूबे का नुकसान नहीं हो रहा जो मामलात हैं उसको आगे चलाने के हवाले से? तो अब क्या होगा, स्टैंड स्टिल पे रहेंगे मामला जब तक मुलाकात नहीं होती? अब साहब पहली बात तो मैं सिर्फ शाम साहब की बात का जवाब दे दूं, बार बार कह रहा हूं कि मुल्क में मुझे दिखा दे कौन सा आइन है, कौन सा कानून है जिसके ताबे ये जालसाजी के साथ जो हुकूमतें बनाई हुई हैं किस दुनिया के मुल्क में होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। हमारा मौका बड़ा क्लियर है, कौन सी सियासी जमात रह गई है? 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ अपना इलेक्शन हार गया, मरियम हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो ये सियासी अदाकार तो हो सकते हैं, ये सियासतदान नहीं हो सकते हैं। इसलिए खुदारा आप मिक्स चीजों को मत करें कि आज जो फेडरेशन का लीडर है, जो पाकिस्तान का लीडर है, उनको आपने जेलों में बंद किया हुआ है, अदालतें अपनी मर्जी से चला रहे हैं, उनसे मर्जी से फैसले ले रहे हैं। इसलिए हमारा मौक़िफ़ तहरीके लब्बैक से हमारा इख्तिलाफ था, है और रहेगा। रही बात आपने वजीर आला की कही, देखें ये वही वजीर आला है जिनको कहा गया कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्दियों के साथी हैं, तरह तरह के गलीज इल्जामात लगाए गए, कहा गया हम किसी तौर पर इसको वजीर आला नहीं बनने देंगे। फिर एक बड़ी गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके केपी में की गई, उसके बावजूद इन्होंने फिर एमपीएस को तोड़ने की कोशिश की। मैं आई विटनेस में, वहां पे हम मौजूद थे, मेयर सलमान खुराजा साहब, एक एमपीए नहीं टूटा तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला बन गया। अब मुझे बताइए कि वैसे तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, वहां हमारी तीसरी हुकूमत है, 99.9% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। सुहेल अफरीदी, उन्होंने हर ऑप्शन इख्तियार किया कि मेरा लीडर जेल में बंद है,
मैंने उनसे पॉलिसी लेनी है, मैंने उनसे कैबिनेट डिस्कस करनी है, मुझे मेरे लीडर को मिलने दिया जाए। यहाँ पर वो उन्होंने लेटर लिखा, शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे पल्ले तो कुछ नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा। ये दावा बताया आप लोगों, सीएम साहब ने ये दावा किया है, इसकी दावा नहीं किया, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है ना। अब शहबाज शरीफ को ले लें किसी प्रोग्राम में, जाहिर है उन्होंने उन्हीं से पूछना है जिनको, जो इनको लेकर आए हैं बेचारों को। ये तो अपना इलेक्शन आ रहा होगा शहबाज शरीफ, तो किस तरह वज़ीर आज़म बन गया। अच्छा, अब लेकिन फिर दिलचस्प बात है बसरा साहब के सीएम साहब फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से क्यों इसकी इजाजत मांग रहे थे? क्योंकि आप तो पहले दिन से कहते हैं कि मामला इनके हाथ में, इजाजत वहीं से मांगनी चाहिए थी। बड़ा आपने जाहिर है उनको कब्जा करवाया हुआ है, जालसाजी से वजीर आजम बनाया हुआ है। पहले उसी सुहेल अफरीदी को, जिनको दहशतगर्द कहा गया, जिन पर खलीज इल्जामात लगाए गए, यही शहबाज शरीफ फोन करके उनको मुबारकबाद देते हैं और उन्हें कहा जी आपका बहुत शुक्रिया, मेरे लीडर से मुझे मिला दीजिए, कह लेंगे मैं पूछ के बताऊंगा। एक तरह से इसको हम जमहूरियत का हुस्न भी कह सकते हैं। लेकिन मैं एहतशाम साहब के पास वो बात लेके जाती हूँ जो आपने हुकूमत के हवाले से, आखिरी फिक्रा। नहीं प्लीज, आज जो कुछ हुआ है मुझे बताइए कि आज अदालत ने फैसला दिया, अदालत ने कहा जाएं जाके आप मिले। अदालत के फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को, चीफ जस्टिस के फैसले को एक एसएचओ कहता है जाओ रद्दी की टोकरी में फेंका, नहीं मिलने दूंगा। तो बंद कर देना अदालतों को, ताले लगा देना अदालतों को, क्या फायदा ना अदालतों का। मैं बशर साहब ये बात है शाम साहब की तरफ। शाम साहब, जिस तरह विफाकी हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया इस नॉमिनेशन पर आफरीदी साहब की, इसका बसरा साहब हवाला दे रहे हैं, फिर उसके बाद अब क्योंकि वो सीएम बन चुके हैं तो उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमने कैबिनेट की तश्कील तब तक नहीं करनी है। सो हुकूमत को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए। थोड़ा ओवर रिएक्ट किया आपकी नज़र में, जिसकी वजह से ज्यादा बेसिकली एक तरह से तो PR कर दी नए आने वाले सीएम साहब की उन्होंने। देखिए, बुनियादी तौर पे तो इसमें कोई शक नहीं है अफसा के, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा हज वाली बात थी। मुलाकात करा देनी चाहिए थी और ये कहा भी गया। और मैं सुन रहा था हुकूमती कुछ 2-3 लोगों ने बात की थी कि जी मुलाकात हो जाएगी। कल परसों को इनके राना सनाउल्लाह गालिबन कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, मुलाकात हो जाएगी। तो मुलाकात इतने दिन हो गए, आप करा देते। आज अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी था, मुलाकात कर लेते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना कि इन्होंने 2 दिन पहले कहा जी शैडो गवर्नमेंट बना लेते हैं, हम 10 लोग होंगे उसमें। शैडो गवर्नमेंट में रखा है, ये पहली गवर्नमेंट होनी थी जिसमें शैडो गवर्नमेंट तो अपोजिशन वाले बनाते हैं, दुनिया में कहीं भी ऐसा सलमान राजा साहब ने जब ये नामजदगी हुई थी, बल्कि बने थे ये सीएम, तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने उनको मुकम्मल इख्तियार दिया है। सो मुलाकात की एक वजह यह भी हो सकती है कि जो डिविजन्स है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर कैबिनेट के नाम खान साहब अप्रूव करेंगे तो फिर सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं होगी, सीएम साहब को कंट्रोवर्शियल नहीं किया जाएगा, जैसे गंडापुर साहब के खिलाफ एक महाज खड़ा हुआ था पार्टी में। देखिए, वहाँ तो अभी भी इस तरह की बहस हो रही है। देखें ना, अब ये पूछ लें इनसे भी कि बैरिस्टर साहब को कौन अभी भी एडवाइज़र बनाना चाह रहा है, क्यों रेजिस्टेंस शो की जा रही है। बेशुमार लोग उनके सपोर्टर बैठे हुए हैं, सिर्फ सलमान अकबर राजा जो है ना वो नहीं चाहते। मेरी नज़र में तो वो पार्टी को दुबई की तरफ लेके जा रहे हैं। वो उनको पता ही नहीं सियासत की ABC क्या होती है। अभी तो आपने देखा 1-2 मौक़ों पे उनको गुस्सा भी आ गया। अब बात यह कि जो सियासी लोग हैं, शाहमद कुरैशी देखें वो जेल में बैठे ना, उनके पास कुछ जाता है, वो कहते हैं मैं भी सियासतदान हूँ भाई, मुझसे भी मिल लो, किसी को नहीं मिलते। और लोग भी, महमूद साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वो खातून भी फॉर्मर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे कोई पूछने नहीं जाता। सारी चीज़ एक शख्स के आगे क्यों रुक गई है? मान लिया बसर साहब आपकी मेजॉरिटी है, मान लिया आप जीत के आए, RTS बैठा था 2018 में, वहाँ पे भी आपको पता है किस तरह आए थे। इस मुल्क में 10 इलेक्शन हुए हैं, मैंने 10 के 10 इलेक्शन कवर किए हैं, मुझे पता है कि सारे के सारे, ये 11वां इलेक्शन था गालिबन। तो ये इसी तरह ही हमेशा होता रहा है। ये कहना कि जी इस दफ़ा कोई नई चीज़ होगी, ऐसी कोई बात नहीं। असल बात यह है कि आप निचली सतह पे अपनी कोई सेकंड टियर लीडरशिप को पैदा नहीं होने दे रहे। आप लोगों को अभी देखें, बैरिस्टर गौहर उठते बैठते शिकायत करते हैं, उनको तो डांट ही पड़ती रहती है इस बेचारे कि जी अब आप उनको कोई इख्तियारात दे दें, अपने तौर पर फैसले करें। अभी लोग बात कर रहे हैं जी अच्छा देख साहब को आपने लीडर ऑफ दी अपोजिशन बना लिया। अब लोग कह रहे हैं कि जी उनके लिए मसाइल मुश्किलात होंगे। फ़र्ज़ करें वो बात करके कुछ तय करके आ जाते हैं, बानी PTI ने कहना मैं नहीं मानता। ये तो मैं खुद बात करूंगा उनसे, इससे पहले भी वो एम्बेरस कर चुके हैं, जिस तरह उनके खिलाफ उन्होंने बातें की, उनकी चादर का मजाक उड़ाया, फजल रहमान का उड़ाया। अब सवाल है कि कोई तो आपके साथ चले भाई, अपना सियासी जिसको कहना चाहिए फ़ायदा तो इस तरह ही हो सकता है ना कि आप सबसे बना के रखें। अब तो ये टेस्ट केस है ना, क्योंकि पार्टी के अंदर अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कितने लोगों ने मुखालफत की थी कि मत बनाएं, कितने लोगों ने कहा था कि जैसे सही का ना बनाए इनको जी, इसलिए कि वो रिजेंटमेंट थी। 1 मैन शो है, क्यों बना रहे हैं भाई? पार्टी के 3 नाम गए थे, वो कहा जा रहा है अली मोहम्मद साहब को कहा गया जी उन्हें बना लें, 2 और नाम भी गए थे, कोई और नाम नहीं बनाया गया, उनकी मर्जी। बसरा साहब एक्सप्लेन करें क्या साइंस है इसके पीछे, क्योंकि ये इत्तलात तो हैं मुसलसल कि आपकी जमात में इस पे रेजिस्टेंस पाई जाती है कि अचकज़ई साहब क्यों, क्या पार्टी के अंदर और कोई नहीं है? अचकज़ई साहब यकीनन सीनियर सियासतदान है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ आगे लेकर बढ़ रहे हैं, लेकिन PTI से तो उनका ताल्लुक नहीं है। अब सबको पहले तो मैं शामिल हक साहब के इन अल्फाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने सलमान अकबर राजा के मुतल्लिक कहे। वो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पाकिस्तान के रिनाउंड वकील हैं।
तो मुझे तो यूं लग रहा था जैसे एहतिशामुल हक साहब को पार्टी इमरान खान साहब ने चेयरमैन अनाउंस कर दिया है। इस तरह नहीं ऐसे नहीं, देखे ना, आप बात कर सकते हैं, मेरी बात सुने बत्रा साहब। देखे ना, मैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखता हूँ, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मेरी नजर में वो तबाही का बात बन रहा है। कैसे हो सकता है? आप मुझे कहें, सारे लोग आप भी तो बोले चले जा रहे हैं, जो बोलता आप कहते हैं आपका पॉइंट एस्टैब्लिश्ड है। आप गलत बात कर रहे हैं। आप और भाई सलमान अकबर राजा के बारे में पार्टी के 10 बंदों के नाम में अभी दे देता हूँ, बुला लेता हूँ, जो उनके खिलाफ बातें करते हैं बैठ के। परसों रात को जो मीटिंग हुई थी जहां आपके लोग बैठे थे, किस तरह उनके खिलाफ लोगों ने बात की थी। पॉलिटिकल कमेटी में जितनी लड़ाई हुई थी, जितनी मुजम्मत उस शख्स की गई थी, आपको अंदाजा है? अब हम अगर ना हर किसी को आप जिसको कहते हैं बचाते रहे। क्या आप गलत बात कर रहे हैं ना? मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ। आपको पता आप मुझे बताए ना, जो आपके जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको आप पूछ नहीं रहे। एक बंदा बाहर से आके जनाब हाईजैक करके बैठा हुआ है, उसने लड़ाई शुरू करवाई है। कंप्लीट करने दें मुझे, हैव टू क्लोज। अब साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जूम पे हूँ, मुझे बात कर रहे हैं। मैं आपकी जरूरत से ज्यादा मजम्मत करता हूँ, आपके मुस्तंदर की मैं मजम्मत करता हूँ। मुझे पता है आप लोगों की मजबूरियां हैं, आप जो लोगों की हमारी मजबूरी नहीं, आपकी मजबूरी है। आप पहले किस पार्टी में थे, क्या हुआ, कहाँ से कहाँ आप गए? मैं इस पॉइंट पे क्लोज करूंगी। शौकत बसरा साहब, एहतिशामुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे साथ इस प्रोग्राम में राना साहब भी शरीक हुए। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो और जो इशूज़ थे आज के, उसके ऊपर हमने तफसीली तौर पर बात की है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।